कि योगी आदित्यनाथ ने बिना मतलब इतनी भीड़ बुलवा के इकट्ठा करवा के अपनी भीड़ दिखाकर लोगों को घर तक दिखाकर ऊपर से कैमरा ड्रोन से फोटो ले लेके कितनी भीड़ आ गई और भगदड़ मची, लोगों ने अपनी जान खोई तो कोई सुरक्षा नहीं, कोई पुलिस नहीं, आधे घंटे तक भगदड़ बचती रही, लोग के कपड़े छिन गए, लोग रोते रह गए, बिललाते रह गए, महिलाएं निर्वस्त हो गई उसी प्रयागराज की धरती पे। और जब जिन मुसलमानों को रोका गया था कि मुसलमान कुंभ मेले में नहीं आएंगे, उन लोग हैं तड़पे हैं और ये करें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। लोग अपनों को खोके कौन मोक्ष की प्राप्ति है? पाखंडी है, कभी कहते बटोगे कटोगे, कभी कोई बयान देंगे अब इस तरह की मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए एक नागा ने कहा कि अखंडी पाखंडी बागेश्वर तक मेरा आशीर्वाद देने वाले लोग क्या ही जानेंगे कि लोगों की जो आत्माएं बिल्की हैं, लोग जो एक मार हो रही थी, उसका 8 साल का बेटा था, बहुत तपस्या के बाद हुआ था, वो भी गुजर गया। बयान दिए हैं कि सबको मोक्ष मिल गया जो महाकुंभ में जितने का मौत हुए हैं। मैं के रुद्राक्ष हमारे सामने है, हाँ, वो महाकाल की कसम खाएं कि अगर ऐसे ही धक्का दे के हम उनको वहाँ दे भेज दे, हाँ, और उनके पीछे जंगली कुत्ते लगवा दे, अच्छा, तो उनको मोक्ष मिलेगा? बोलता आज भी मरना है, कल भी मरना है, वहाँ मरने वाला मोक्ष। ये जो सरकार की दलाली लेके ऐसे संत जो दलाली करने लग जाते हैं, हाँ, उनको यह बात समझनी होगी कि ये कितने बड़े पाखंडी हैं। अच्छा, पाखंडी हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इन्हें क्या बोलना है। लोग वहां पे गए हैं जब पोस्टमार्टम हाउस में, तो उनको 100 से ज्यादा लाशें दिखी। अच्छा, सरकार कह रही 30 लोग मरे हैं, 30 से 40 लोग आंकड़ा। और हाँ, सरकार किसी भी तरह से इस मामले को दबाना चाह रही है। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री इस तरह के, पहली बात तो हादसा होना नहीं चाहिए, हादसा हुआ, हादसा के बाद आपने वहाँ के लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, अपने परिवार को खोजने जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं, लाश मांग रहे हैं, कोई कह रहा है मुआवजा नहीं चाहिए, हमारी परिवार का 100 दे दो, फिर भी आप नाकाम हो जा रहे हैं। कैसा प्रशासन है आपका? क्या व्यवस्था है आपकी? एक तो आप लोगों को स्नान नहीं करवा पाए, और जब भगदड़ हुई तो उसके बाद उसका 100 भी नहीं दे पा रहे हैं, मलबे में तब्दील हो गया लोगों का सामान, कूड़ा बना दिया गया, मलमा हटाया गया रातों रात। इसके लिए सरकार वाला सबूत छुपाने के लिए आपकी पुलिस काम कर सकती है, आपका प्रशासन काम कर सकता है, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की आत्माओं की शांति के लिए कुछ नहीं कर सकता। पुलिस आप सरकार क्या मिली भगत थी क्या? देखिए, ये जो घटना हुई है ये वीआईपी घटनाक्रमों से हुई है, वीआईपी एंट्री की वजह से हो गई है, और ये सब जानते हैं। अभी भी वीआईपी एंट्री लगातार जारी है। क्यों नहीं सुन रहा? मौत बड़ा है कि वीआईपी गेट बड़ा है? अब ये तो सरकार तय करे ना कि क्या करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की भी थोड़ी खामोशियां इसमें दिखी है हमें। क्या समस्या उठा रहे हैं लगातार? बहुत बड़ा मुद्दा था, और कुंभ घटना क्षेत्र में संतों को भी मालूम नहीं चला कि पाया कि वहाँ पे मौत हो गई, और लोगों ने स्नान कर लिया क्योंकि स्नान खंडित हो गया जी। और यह घटना कुंभ क्षेत्र में हुई है, तो मोक्ष नहीं, यह अकाल मृत्यु है। इस छोटा बच्चा दब के मर गया, कोई लोग मर गए, कोई उसके ऊपर कोई सो रहा है, अब उसको पता ही नहीं कि मेरी मौत होने वाली है, अचानक कोई चढ़ के मर जाए, यह अकाल मृत्यु होती है। पाखंडी बागेश्वरम वाले बाबा को समझ में नहीं आता है इस बात को। बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं और वहाँ पे लोगों की सुरक्षा नहीं की गई, ऐसे पाखंडियों को जिस पर इनको सिक्योरिटी दी। अरे पाखंडी थोड़ी है, बागेश्वर बाबा है, दलाली पत्र निकालते हैं। लिया, अब बोलने सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे उनको बाहर वहाँ पे धक्का दिलवा देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शंकराचार्य ने बोला तो बात हो गए, मुंह पे जूता पड़ा है उनके, इसे कहते मुंह पे तमाचा मारना। एक बार वो कह रहे थे कि भैया हिंदू एक हो जाओ, भाई वो अपनी जाति छोड़ दे, अच्छा छोड़ देना अपनी जाति, ब्राह्मण से हट जाए, हाँ, बजाय दलित। अगर वो सबको एक करना चाहते हैं तो पहले हिंदू राष्ट्र से परिकल्पना बताए, वो क्या है उनकी परिकल्पना? एक दो तीन वर्ग ही राज करेंगे पूरे समाज पे। तो ये सब चीजें लोग पाखंडी हैं, कभी कहते हैं बटोगे कटोगे, कभी कोई बयान देंगे अब इस तरह की मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए एक नागा बाबा ने कहा कि अखंडी पाखंडी बागेश्वर तक मेरा आशीर्वाद देने वाले लोग क्या ही जानेंगे कि लोगों की जो आत्माएं बिल्की हैं, लोग जो एक मार हो रही थी, उसका 8 साल का बेटा था, बहुत तपस्या के बाद हुआ था, वो भी गुजर गया। लोग रोए हैं, तड़पे हैं, और ये करें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। लोग अपनों को खोके कौन मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा? एक माँ अपने बेटे के लिए हमेशा तड़पेगी, कुंभ को याद कर करके रोएगी। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इन पाखंडियों के बयान से लोगों को जख्म मिला है, कभी मरहम नहीं मिला है। ऐसे दलालों के कथावाचकों को जेल में डालना चाहिए। पाखंडी है क्या बागेश्वर वाले बाबा? इनको कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर इनसे पूछना चाहिए कि ये किस तरह का बयान है जनता को लेकर। वीआईपी एंट्री पे क्यों बोलने डरते हो तुम लोग?
ये चीजें बहुत, खुद उपराष्ट्रपति ने बयान दिया है कि वीआईपी एंट्री कारण है। आज लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, अपने परिजनों का 100 ढूंढ रहे हैं और उसमें उनको मोस्टिव, अरे कम से कम 100 दे दो, उनका अंतिम संस्कार हो जाए। जब अंतिम संस्कार हो जाएगा तो उनका तिराई बरकी होगी, शुद्ध होगा, उनकी आत्मा की पूरी विधान से जो है आत्मा की शांति की पूजा होगी, तब जाकर उनको शांति मिलेगी। अच्छा, लगभग कितने मौतें हो गई होगी? जो लोग अपने परिजनों का 100 लेके जा रहे हैं, प्रतिशत बता रहे हैं, लोगों से मेरी बात हुई, 100 से ऊपर की मौतें हुई हैं। प्रशासन सरकार को आंकड़ा नहीं दिखा रही है। आंकड़ा सरकार कह रही है कि 1800 कैमरे लगे, जब फोटो नहीं वायरल कर पाई भगदड़ फोटो हुई, उसका वीडियो क्यों नहीं जारी होता? सरकार अपनी नाकामियों का वीडियो जारी क्यों नहीं करती है? अच्छा, ये सवाल है। अब इसको कोर्ट में कहीं ना कहीं सरकार छुपा रही है। ये वीडियो और ये सबूत हम कोर्ट में मांगेंगे इनसे, इसकी जांच होगी और संत समाज इसको मामले को लेकर कोर्ट जाएगा। संत समाज इस मामले को लेकर कोर्ट जाएगा। महाकाल ने भी आशीर्वाद दे दिया है इस और योगी आदित्यनाथ को इस पे जवाब देना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा मांगेंगे योगी का इस्तीफा होगा। योगी का इस्तीफा इसलिए होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने बिना मतलब इतनी भीड़ बुलवा के, इकट्ठा करवा के, अपनी भीड़ दिखाकर, लोगों को घर तक दिखाकर, ऊपर से कैमरा ड्रोन से फोटो ले लेके कितनी भीड़ नहा गई और भगदड़ मच गई और लोगों ने अपनी जान खोई। तो कोई सुरक्षा नहीं, कोई पुलिस नहीं थी, आधे घंटे तक भगदड़ बचती रही, लोगों के कपड़े छिन गए, लोग रोते रह गए, बिलबिलाते रह गए, महिलाएं निर्वस्त्र हो गई उसी प्रयागराज की धरती पे। और जब जिन मुसलमानों को रोका गया था कि मुसलमान कुंभ मेले में नहीं आएंगे, उन मुसलमानों ने अपने घर के द्वार खोल दिए, भंडारे लगा दिए, कंबल, तकिए, रजाई, सब कुछ व्यवस्था की गई। मस्जिद दरगाह के दरवाजे खोल सारे, और सब मेरे दोस्ती बांट रहे हैं। हाँ। एक लड़का जो फरहान, जो CPR दे रहा है, मेरा दोस्त फरहान है। जहाँ क्षेत्र में मैं प्रयागराज में रहता हूँ, प्रयागराज के पूरे जितने भी लोग हैं, समीन पेंटर हुए, सब्बू चाय वाले हुए, और एक और हुए, और उनके एक 2 मित्र हैं हमारे बहुत खास, वो बांट रहे हैं खाना टेम्पो में। परवेज अख्तर अंसारी हुए, इधर हमारे हर्षी काजी हुए, उधर से सलामतुल्लाह हुए। सलामतुल्लाह अपने हमारे यहाँ एक पार्षद है जो कि समाजवादी पार्टी का है, सलामतुल्लाह, वो भी बांट रहा है खाना। क्या बात करते हो तुम लोग? बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता कहाँ मर गए? वो एक भी नाम नहीं आ रहा बेशर्मों का। और छोटा मोटा घटना होता रहती है। छोटे मोटे चप्पलों से मारो बेशर्मों को, चप्पलों से मारो, चप्पलों से मारो बेशर्मों को, मुंह काला करो। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जिन मुसलमानों को ये वहाँ पे हिंदू मुसलमान, मैं वहाँ उनके साथ बैठा हूँ, चाय पिया और आस्तमाई उसी बोलचाल है। हमारे आगे पार्षद जितने मुस्लिम लोग हैं, सब ने अपने घर खोल दिए। आज उनको ये नहीं कहना पड़ा कि हम बटे हैं, आज उन्हें दिखा दे कि हम बटे हैं ही नहीं, हम तो एक हैं। इस सरकार के थप्पड़ पड़ा है। कुंभ में आए हुए कल जितने भी लोग आए थे वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, कि उन्होंने हमें बचा लिया, भगदड़ में बच गए थे हम। तो ये जो बयान BBC में चल रहे हैं, आज तक में चल रहे हैं, रील चल रही है, ये सब बात की गवाही है कि हिंदुस्तान एक है। ये नफरतवादी लोग हैं, इनके मुंह पे तमाचा है। अब मिल्कीपुर ये हार के, मिल्कीपुर हराकर जनता इनके मुंह पे तमाचा मारेगी। वहाँ बेमानियां करने की कोशिश करेंगे, ये वहाँ बेमानी करने की कोशिश करेंगे, गुंडे लगाएंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे, पुलिस अपना काम नहीं करने देगी, लेकिन वहाँ पे हम डटे का सामना करेंगे। योगी के राज में इतना बड़ा महाकुंभ मनाया गया है, बात और 100 से ज्यादा लोग भी मरे हैं। हाँ। ये भी कलंक है माथे पे, वो मिटेगा नहीं, वो कलंक है माथे पे, मिटेगा नहीं कभी। कलंक है वो, क्यों? 120 लोग 500 टन 20 टन बता रहे थे, 500 टन जल गए थे पहले। उसका भगदड़ हो गई, उसका पीपा पुल, उसी दिन 3 घटना हुई। प्रशासन ने नहीं देखा, पीपा पुल भी, भाभा मऊ का पीपा पुल भी टूट गया, लोग वहां भी फंसे रह गए। वहां पे 2 पुलिस महिला कर्मचारी ने वीडियो बना के बताया कि हम 2 लोग हैं, भीड़ संभालने के लिए यहाँ फोर्स भेजी जाए। रो रही थी, परेशान थी वो महिला पुलिसकर्मी। इसलिए योगी की प्रशासन फेल है। VIP ट्रीटमेंट देने के लिए पुलिस थी, गरीबों के लिए नहीं, पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं थी। इसका नाकामियों कारण हमने अपने को खोया है। धन्यवाद।